नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के बमन संयुक्त के प्रथम वर्गों में आए अज्ञिक भारद्वाज सुत्त, सुंदरिक भारद्वाज सुत्त और बहुदित सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। तो शुरू करते हैं। अज्ञिक भारद्वाज सुत्त एक समय तथागत राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय अज्ञिक भारद्वाज बमन के लिए घी और खीर तैयार रखी गई थी। उसने सोचा, मैं अग्नि की परिचर्या करूँगा, मैं अग्निहोत्र करूँगा। तब तथागत ने पूर्वाहन समय वस्त्र पहनकर पात्र चिवर लेकर राजगृह में भिक्षा के लिए प्रवेश किया। राजगृह में बिना भेदभाव भिक्षा के लिए घूमते हुए वे अज्ञिक भारद्वाज बमन के घर के पास पहुँचे और एक और खड़े हो गए। अज्ञिक भारद्वाज बमन ने उन्हें भिक्षा के लिए खड़े देखा और गाथा में कहा, जो 3 विद्याओं में संपन्न है, अच्छे कुल का और बहुश्रुत है, विद्या और आचरण से संपन्न है, वही इस खीर को भोगे। तथागत ने कहा, जो बहुत मंत्रों का जाप करता है वह जन्म से बमन नहीं हो जाता। यदि वह भीतर से मैला और दुराचारी है और चापलूसी से अनुयायी बनाता है, जो अपने पूर्व जन्मों को जानता है, स्वर्ग और अपाय को देखता है और जिसने जन्म के क्षय को प्राप्त कर लिया है, वह पूर्ण प्रज्ञा वाला मुनि है। इन तीनों विद्याओं के कारण बमन 3 विद्याओं का ज्ञाता कहलाता है। विद्या और आचरण से संपन्न वही इस खीर को भोगे। भो गौतम, भोजन करे, आप बमन हैं। गाथा से अभिमंत्रित भोजन मेरे लिए खाने योग्य नहीं है। हे बमन, यह देखने वालों का धर्म नहीं है। बुद्ध गाथाओं से अभिमंत्रित वस्तुओं को त्याग देते हैं। हे बमन, जब ऐसा धर्म है तो वे इसी प्रकार जीते हैं। जिसके आश्रव क्षीण हो गए हैं, पछतावा शांत हो गया है, उस पूर्ण पुरुष महर्षि को दूसरे अन्नपान से सत्कार करो, क्योंकि वही पुण्य चाहने वाले का क्षेत्र है। ऐसा कहे जाने पर अज्ञिक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भोगोतम, आश्चर्य है भोगोतम। जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, जिससे आँख वाले रूप देखे, वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित कर लिया है। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म की और भिक्खु संघ की भी। भंते, मैं आप गौतम के पास प्रव्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। और अज्ञिक भारद्वाज बमन ने तथागत के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान अज्ञिक भारद्वाज एकांत में अप्रमत्त, अतापी, प्रहितात्मा होकर विहार करते हुए, जिसके लिए कुल पुत्र ठीक ठीक घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगे। उन्होंने जान लिया, जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब इसके बाद कुछ करना शेष नहीं है। और आयुष्मान अज्ञिक भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। सुंदरिक भारद्वाज सुत्त एक समय तथागत कौशल जनपद में सुंदरिक नदी के तट पर विहार कर रहे थे। उस समय सुंदरिक भारद्वाज बमन सुंदरिक नदी के तट पर अग्नि की परिचर्या कर रहा था, अग्निहोत्र कर रहा था। तब उसने चारों दिशाओं का अवलोकन किया और सोचा, अब इस हवि के अवशेष को कौन खा सकता है। उसने किसी एक वृक्ष के नीचे एक चिवर से सिर ढककर ध्यान कर रहे तथागत को देखा। तब वह हविष्ठ का उच्छिष्ट बाएं हाथ में और कमंडलू दाएं हाथ में लेकर जहाँ तथागत थे वहाँ गया। सुंदरिक बमन के पैरों की आहट सुनकर तथागत ने अपना सिर खोल दिया। सुंदरिक भारद्वाज ने सोचा, यह मुंडक है और वह लौट जाना चाहता था, परंतु उसने सोचा, कुछ बमन भी मुंडक होते हैं, क्यों न मैं इसके पास जाकर इसके जन्म के बारे में पूछूं। तब सुंदरिक भारद्वाज बमन जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर तथागत से बोला, हे, आप जन्म से क्या हैं? तथागत ने कहा, जन्म के बारे में मत पूछो, आचरण के बारे में पूछो, क्योंकि जात वेद अग्नि भी काष्ठा से उत्पन्न होती है। दृढ़ मुनि चाहे नीच कुल से हो, वह विवेक से नियंत्रित उत्तम घोड़ा है।
सत्य से दांत, दमन से संपन्न, विद्या के पारंगत, जिसने ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर लिया। यज्ञ करने वालों को उसी का आवाहन करना चाहिए और समय पर उसी को हविष्ट देना चाहिए जो धार्मिक दान के योग्य है। मेरा यज्ञ अच्छी तरह किया गया होगा क्योंकि मैंने ऐसी विद्या के पारंगत को पा लिया, क्योंकि मैंने आप जैसे को कभी नहीं पाया था, इसलिए दूसरों ने हविष्ट का उच्छिष्ट खाया। भो गौतम, भोजन करें, आप बमन हैं। गाथा से अभिमंत्रित भोजन मेरे लिए खाने योग्य नहीं है। हे बमन, यह देखने वालों का धर्म नहीं है। बुद्ध गाथाओं से अभिमंत्रित वस्तुओं को त्याग देते हैं। हे बमन, जब ऐसा धर्म है तो वे इसी प्रकार जीते हैं। जिसके आश्रव क्षीण हो गए हैं, पछतावा शांत हो गया है, उस पूर्ण पुरुष महर्षि को दूसरे अन्नपान से सत्कार करो, क्योंकि वही पुण्य चाहने वालों का क्षेत्र है। तो भो गौतम, मैं इस हविष्ट के उच्छिष्ट को किसे दूँ? हे बमन, मैं इस लोक में देव, मार, ब्रह्मा सहित, समन बमन सहित देव मनुष्य में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो इस उच्छिष्ट को ठीक से पचा सके, तथागत या तथागत के श्रावक को छोड़कर। तो हे बमन, इस उच्छिष्ट को ऐसी जगह फेंक दो जहाँ कम घास उगती हो, या ऐसे जल में डाल दो जिसमें जीव जंतु न हो। तब सुंदरिक भारद्वाज बमन ने उस हविष्ट के उच्छिष्ट को ऐसे जल में डाल दिया जिसमें जीव जंतु नहीं थे। तो वह चिटचिटा सा हिसा हिसाया धुआं और भाप छोड़ने लगा, मानो लोहे का कढ़ाया दिन भर तपाया गया हो। तब सुंदरिक भारद्वाज बमन संविघ्न रोमांचित होकर जहाँ तथागत थे वहाँ गया और एक और खड़ा हो गया। तथागत ने उसे गाथा में कहा, हे बमन, जब तुम लकड़ी जलाते हो तो यह शुद्धि है ऐसा मत समझो, क्योंकि यह तो बाहरी है। कुशल लोग कहते हैं कि बाहरी वस्तुओं में शुद्धि चाहने वाले के लिए यह शुद्धि का मार्ग नहीं है। हे बमन, मैंने लकड़ी जलाना छोड़ दिया, अब मैं केवल भीतर की ज्वाला जलाता हूँ। सदा प्रज्वलित, सदा समाहित मैं अरहंत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। हे बमन, अभिमान तुम्हारी गठरी का बोझ है, क्रोध तुम्हारा धुआं और झूठ तुम्हारी राख है। जीभ श्रुआ है, हृदय अग्निस्थान, सुदांत आत्मा पुरुष की ज्योति है। हे बमन, धम्म एक सरोवर है जिसमें शील तीर्थ है, निर्मल सत्पुरुषों द्वारा साधुओं के लिए प्रशंसित। वहाँ विद्या के पारंगत स्नान करने आते हैं और सूखे अंगों से पार चले जाते हैं। सत्य, धम्म, संयम, ब्रह्मचर्य, हे बमन, मध्यम मार्ग से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, उन ऋतु पुरुषों की वंदना करो। मैं उन पुरुषों को धम्मसारी कहता हूँ। ऐसा कह जाने पर सुंदरिक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भो गौतम। जिस प्रकार अज्ञिक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, उसी तरह सुंदरिक भारद्वाज बमन ने कहा और आयुष्मान सुंदरिक भारद्वाज बमन अरहंताओं में से एक हुए। बहुधितु सुत्त। एक समय तथागत कौशल जनपद में किसी एक वनखंड में विहार कर रहे थे। उस समय भारद्वाज गोत्र के बमन के 14 बैल खो गए थे। उन्हें ढूंढते हुए वह उस वनखंड में गया जहाँ उसने तथागत को पालथी मारकर शरीर को सीधा रखकर स्मृति को सम्मुख उपस्थित कर बैठे देखा। वह तथागत के पास गया और तथागत के सामने गाथा में बोला, इस समन के 14 बैल 6 दिन से गुम नहीं होंगे, इसलिए यह समन सुखी है। इस समन का तिल का खेत नष्ट नहीं होगा, जिसमें 1-2 पत्ते ही बचे हो, इसलिए यह समन सुखी है। इस समन के खाली खलियान में चूहे आनंद से नाचते नहीं होंगे, इसलिए यह समन सुखी है। इस समन के बिछौने 7 महीने से खटमलों से भरे नहीं होंगे, इसलिए यह समन सुखी है। इस समन की 7 विधवा पुत्रियां जिनके 1-2 बच्चे हो नहीं होंगी, इसलिए यह समन सुखी है। इस समन की पीली चक्केदारी त्वचा वाली पत्नी लात मारकर नहीं जगाती होगी, इसलिए यह समन सुखी है। इस समन के ऋणदाता भोर में द्वार पर खड़े होकर 2-2 नहीं कहते होंगे, इसलिए यह समन सुखी है। तथागत ने कहा, हे बमन, तुमने सच ही कहा कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह मेरे साथ नहीं हुआ है, इसलिए मैं सुखी हूँ। ऐसा कहे जाने पर बमन ने तथागत से कहा,
आश्चर्य है भोगौतम। जिस प्रकार अज्ञेय भारद्वाज और सुंदरेक भारद्वाज बमन ने कहा, उसी तरह यहाँ भी बमन ने कहा और आयुष्मान भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। यहाँ बमन संयुक्त प्रथम वग्गो समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के बमन संयुक्त के द्वितीय वग्गों में आए कसी सुत्त, उदय सुत्त, देवहित सुत्त, महासाल सुत्त, मानथद्ध सुत्त, पंचानेक सुत्त, नवकम्म सुत्त, कट्टहार सुत्त, मातुपोषक सुत्त, भिक्षक सुत्त, संगारव सुत्त और खोम दुस्सक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।